बच्चों 1.1 हमने पढ़ लिया था। 1.2 हमने शुरू किया हुआ है। 1.2 में हमने पहला क्वेश्चन बनाना शुरू किया था, जिसमें से 140, 156, 3825 और 5005 ये चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया था। तो ये नहीं बन पाया था क्योंकि उस दिन बीच में ही वीडियो कट गया था, बैटरी चार्ज कम हो जाने की वजह से बीच में ही वीडियो कट गया था। ये रह गया था, इसे हम पूरा करते हैं। 7429 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। हमने सीखा है बाकी को करके, बस वैसे ही करेंगे बच्चों। 7429 किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए हमने क्या सीखा था? इन संख्याओं का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नीचे लिखा हुआ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आगे और भी जारी है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ खुद से भाग जाते हैं, ये इन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। इन संख्याओं का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 7429 को हम किससे शुरुआत करेंगे अभी पता हमें चलेगा। यूं तो हमें 2 से शुरू करनी होती है, लेकिन हमें लास्ट वाले डिजिट को देखना होता है। लास्ट में 9 है, मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से हम कोशिश करेंगे। 3 दूनी 6, 1 बच गया। 14 3 चौके 12, 2 बच गया। 22 3 7 21, 1 बच गया। 19 3 का पहाड़ा में 19 नहीं आता है, 3 कैंसिल। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 9 है। 5 से वही संख्या भाग जाती है जिनके अंत में 5 या 0 हो। 7 से कोशिश करेंगे। 7 का 7 0 लगा के 7 छक 42 करते हैं तो 9 7 से भाग नहीं जाएगा। 11 छक 66 करते हैं, 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। 11 7 77, 82 में 77 तो 5 5 और 9 59, 11 से 59 भाग नहीं जाएगा। 13 बचे 65 करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ बच जाएगा आपका 9 9 और 2 92, 13 7 91, 1 बचा, 1 और 9 19, 13 से 19 भाग नहीं जाएगा। तो आपने देखा बच्चों, हमने 2 से शुरू किया, करते करते आपको हार नहीं मानना है। ये नहीं सोचना है कि 2 से ट्राई किए, 3 से ट्राई किए, 5 से किए, 7 से किए और फिर रुक गए। हमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये नहीं टूटेगा, ये अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आगे और भी संख्याएं हैं, उनका इस्तेमाल हमें करना है। हम 13 तक पहुंचे थे, 17 से जाएगा। 17 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 74 के सामने, 74 के लिए हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 74 है, 74 में हम 68 घटा देंगे तो आपका बचेगा 6। यहाँ पे 6 बचेगा। तो जो 6 बचा है उससे 2 को मिलाइए तो इस तरह का होगा। 6 और 2 62। 17 का पहाड़ा 62 के लिए आप पढ़ते तो 17 तिया 51। 62 में 51 घटाते हैं तो आपका बचता है 11। अब 11 किससे मिलेगा? 9 से, तो 119 बन जाएगा। 17 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ते हैं तो 17 से 119। ठीक है, ये टूट गया 17 से। अब 437 है, किससे कोशिश करेंगे? एक बार फिर से हम 17 से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें 17 से तब तक कोशिश करनी है जब तक ये जाता रहे। तो अगर हम 17 से करते हैं तो 17 दूनी 34, यहाँ बच रहा है आपका 9 9 और 7 97। 17 का पहाड़ा में 97 नहीं आता है। 19 से कोशिश करेंगे। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 43 में अगर आप 38 घटाते हैं, 43 के सामने 19 दूनी 38 रखते हैं, बच रहा है आपका 5। 5 से मिलेगा 757 हो जाएगा। 19 का पहाड़ा 57 3 बार में आएगा। इस तरह से 7429 का गुणनखंड हो चुका है। आप इनको उतार दें, 17, 19 और 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर हूं क्वेश्चन 2 लेकर। क्वेश्चन 2 आपके सामने आप देख सकते हैं। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात करें HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आप देख सकते हैं क्लास 10th की, जिसमें अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को मैंने बोर्ड पे उतारा हुआ है। 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का हमें HCF निकालना है। ये देख रहे हैं आप, तीनों क्वेश्चन में जोड़ा दिया हुआ है, पूर्णांकों का युग्म दिया हुआ है। युग्म यानी जोड़ा। यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है, तो इन दोनों संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। 1.1 में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सहारा लेकर HCF निकालना सीखा था। इसमें एक नई विधि हम सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे HCF निकालते हैं ये सीखेंगे, और LCM कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद जांच भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 काम है बच्चों यहाँ पे, इन दोनों का HCF LCM निकालना, और दूसरा काम जांच करना। दूसरा क्या जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। वो हम बाद में करेंगे, पहले HCF LCM निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट 26, और हम 26 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, रफ में जाके 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एका तो 2 तिया 6, 2 और 13 आया। अभाज्य गुणनखंड करना हमें आता है। उसके बाद 91 का करेंगे, 91 का गुणनखंड करेंगे। किससे जाएगा भाई, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 का सहारा लेंगे, 3 तिया 9, 1 रह जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एका 7, यहाँ 2 बच रहे, 2 और 1 21, 7 तिया 21, 7 और 13 का इस्तेमाल हुआ 91 के गुणनखंड। आपको पढ़ना आता होगा 13 सत्ते 91, ठीक है। तो आपने देखा 26 का ये अभाज्य गुणनखंड है और 91 का ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इन दोनों गुणनखंडों से हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनना, मैं कैसे बताता हूं। HCF निकालने का तरीका होता है, दोनों गुणनखंडों में से कॉमन छांटेंगे। कॉमन ये आपको दिखाई दे रहा है, इस गुणनखंड और इस गुणनखंड में एक जैसी बात क्या है भाई, तो 13 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में इस्तेमाल हुआ है, तो 13 है। तो हम 13 को उतार देंगे यहाँ पे। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ सेम है क्या दोनों में, तो नहीं है, सिर्फ 13 ही कॉमन है, तो 13 को उतार देंगे। ये आपका HCF हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें कॉमन में अगर इस तरह का है, जैसे मान के चलो कि कॉमन तो 13 है, पर एक में पावर 2 है और एक में पावर 1 है, तो हम कैसे करेंगे भाई, तो कम पावर वाले को हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पावर का मसला नहीं था, यहाँ दोनों इक्वल थे, इसलिए हमें पावर के लिए सोचना नहीं पड़ा। पर याद रखना है आपको, अगर छोटा बड़ा रहेगा यहाँ पे पावर, कॉमन में से छोटा बड़ा रहेगा इस तरह से, कॉमन तो है पर किसको उतारे, इस वाले को उतारे कि इस वाले को, तो HCF में आपको कम पावर वाले को उतारना है, ठीक है, कम पावर वाले कॉमन संख्या को। ये आपका आंसर हो गया। LCM कैसे निकालेंगे भाई, तो LCM में भी कॉमन वाले संख्या को उतारेंगे और अधिक पावर वाले को। HCF में कम पावर वाले को, LCM में अधिक पावर वाले को। लेकिन चूंकि यहाँ इक्वल है इसलिए कोई भी 13 उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 को मैंने उतार दिया, अब बाकी जो बचे हैं उनको भी उतारने हैं, तो बाकी बच गए हैं 2 और फिर 7। इन सबको हम गुना कर देंगे तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 और 7 को आप गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 182। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। इस तरह से हमने देखा बच्चों, 26 और 91 का हमने HCF और LCM निकाला। अब हमें जांच करना है, आइए जांच करते हैं हम। जांच क्या करना है, जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल हम लिखेंगे। जांच कैसे है, दो संख्याओं का गुना बराबर HCF
गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुना कौन कौन संख्या है? 26 और 91 को आप गुना करो, बराबर दे दो। एचसीएफ कितना आया है भाई? 13। एलसीएम कितना आया है? 182। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। इधर जितना आएगा ना इन दोनों का गुणनफल, इधर भी उतना ही आएगा। आप गुना करके आप देख सकते हो। चलो हम 26 और 91 को गुना करते हैं। 6 का 6, 6 9 54, 2 का 2, 2 9 18, 6 यहाँ पे आ रहा है 6 4 2 6 8 5 13 और यहाँ पे 2366। अब इधर गुना करते हैं। 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 8 104 और 2 106, हाथ में 10, 13 1 13 और 10 23। आपने देखा कि दोनों साइड क्या हो गए भाई? इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमने जांच कर लिया, जितना क्वेश्चन का डिमांड था हमने पूरा कर दिया। हमें पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, हमने दोनों का गुणनखंड किया और फिर एचसीएफ एलसीएम निकाला और फिर जांच भी मैंने किया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 510 और 92 है। 510 और 92 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप यहाँ लिख भी सकते हैं बच्चों 510 का अभाज्य गुणनखंड और फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम रफ साइड में जाएंगे। 510, चलो मैं स्पीड करके दिखाता हूँ। आपने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया है आप लगभग। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 बचे 10, 1 बचा 10, 2 बचे 10। 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 5 है। 3 8 24, 3 बचे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 17 ये 85, 5 का 5, 3 बचा 35, 5 से 35। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, ये हमने उतार दिया। कोई भी संख्या का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको एक ही लाइन लिखेंगे। अब 92, 2 चौके 8, 1 2 छक 12, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, अब नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप इसको आप और लिख दो, 2 पे पावर 2 लिख दो क्योंकि ये 2 बार है, और फिर 23 लिख दो इस तरह से। अब आपके सामने 510 का गुणनखंड और 92 का गुणनखंड आपके सामने तैयार है। ठीक है, अब इन दोनों से आपको निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं अभी अभी मैंने बताया। दोनों गुणनखंडों में से आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है भाई? तो कॉमन नजर आ रहा है हमें 2। ठीक है, और कुछ कॉमन है? 3 यहाँ है पर 3 यहाँ नहीं है इस गुणनखंड में। ये 3 है पर ये 23 है, 3 नहीं है ये। ठीक है, 5 यहाँ है पर 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है पर यहाँ 17 नहीं है, 23 यहाँ है पर 23 यहाँ नहीं है। कुल मिलाकर के दोनों गुणनखंडों में से सेम चीज क्या है भाई? दोनों गुणनखंडों में सेम चीज का इस्तेमाल 2 का हुआ है। अब ये छोटा ये बड़ा है, उतारेंगे किसको भाई? तो इस वाले 2 को, छोटे पावर वाले को। तो ये हमारा HCF होता है। फेयर इनफ। अब LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालते हैं बच्चों? कॉमन में से बड़े पावर वाले को, ज्यादा पावर वाले को, इसको उतारेंगे, 2 पे पावर 2 और बाकी सबको उतार देंगे। 3 5 17, यहाँ पे 23। ठीक है, अब हम सबको क्या करने वाले हैं भाई? गुना करने वाले हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 बचे 60, 60 और 17 को गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 17 छक 102, 1020 हो जाएगा। और 1020 को 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? चलो गुना करते हैं। 1020 को 23 से गुना करते हैं। 23 0 के 0, 23 दूनी 46,
हाथ में 4, 23 0 0 हाथ वाला 4, 23 का 23। इस तरह से हमारे सामने HCF और LCM आ गया। अब जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं? दो संख्याओं का गुना और HCF गुना LCM। ठीक है, ये आपका ये दोनों आंसर तैयार है। दो संख्या कौन कौन? आप देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है 510 और 92 गुना 92। HCF और LCM कौन कौन है? 2 और LCM कितना है? 23,460। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करोगे तो जितना आएगा यहाँ पर इधर भी उतना ही आएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं, गुना करने का काम आपका है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी बना लिया है। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। 336 का हम क्या करने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 का 2 से जाएगा ना, 2 1 2, 1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा 16, 2 8 16। यहाँ 2 से फिर जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से फिर जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से जाएगा, 3 सते 21। इन सब को आप यहाँ पे उतार दो। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 बार 2 है और एक 3 है और एक 7 है। इसको एक बार और लिख दो। 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, ये 3 एक बार लिख दो और फिर ये 7 है। ये 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब 54 को तोड़ेंगे भाई। 54 2 से टूटेगा ना, अंत में ये 4 है, अंत में सम संख्या है। 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सते 14, ये 3 का पहाड़ा में आता है। 3 9 27 और 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 3 9। अब इन सबको लिख दो। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे 3 का रिपीटेशन 3 बार है, तो आप इसको इस तरह से लिख दो। 2 को उतार दो और 3 को 3 बार लिख दो। तो इस वाले और इस वाले अभाज्य गुणनखंड से आपको निकालना है HCF और LCM। ठीक है, चलिए भाई कॉमन छांटते हैं। इसमें क्या है ऐसा जो यहाँ है? तो 2 है दोनों में और 3 है दोनों में। इस बार कॉमन 2 भी है, इस बार कॉमन 3 भी है। छोटे पावर को देखो कौन है? दोनों में से छोटा कौन है? ये है, उतार दो। इन दोनों में से छोटा कौन है? 3, उतार दो और यहाँ बीच में गुना लिख दो। दोनों को गुना कर दो, 2 दिया। अच्छा ठीक है, हो गया हमारा HCF आंसर। LCM कैसे निकालेगा भाई? कॉमन में से बड़े वाले को उतार दो, 2 पे पावर 4 गुना कॉमन में से बड़े वाले को उतार दो, 3 पे पावर 3 और बाकी सबको उतार दो, यानी 7 को उतार दो और यहाँ कुछ रह नहीं गया। तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, 3 पे पावर 9, 3 का मतलब हो जाएगा 27, तो 7 से गुना करेंगे सबसे। तो 2 पे पावर 4, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 पे पावर 3, 3 दिया 9 दिया 27। ठीक है, 27। अब 16 और 27 को हम गुना करेंगे। यहाँ पे 16, यहाँ पे 27। 16 सते 112, हाथ में 11, 16 सते 112 के दो हाथ में 11, 16 दूनी 32 और 11 43, 432। 432 को हम 7 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 7 21, 22, 7 चौके 28 और 2 30, 3024। 3024 ये हमारा आंसर हो गया भाई। चलो इस तरह से हमारा आंसर तैयार है। अब हम जांच करोगे। जांच कैसे करोगे भाई? जांच करोगे पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना। 336 गुना
54 बराबर HCF कितना आया भाई 6 और LCM 3024। गुना करना आपको आता है, राइट हैंड साइड पे भी गुना कर दो, इधर जितना आएगा लेफ्ट हैंड साइड का गुना जितना आएगा दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, आप प्रूफ लिख दोगे, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहे और इस बुरी स्थिति में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सबका ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।